अब तलवार लेकर मैदान में उतरो, आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने बलिदानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है, बहुत खून बहाया है, लेकिन अब खून बहाने की आवश्यकता नहीं। अभी तो पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, समय देना है, समय। इसलिए इस देश के लिए अनेक लोगों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उनको स्मरण करते हुए इस देश की रक्षा करनी है हमें। इस देश को आगे बढ़ाना है। पुनः एक बार हमारी एकता ऐसी रहेगी ना, तो इस देश को हम पुनः एक बार गतवैभव विश्व गुरु बनाने की उस दिशा में हम, हाँ बिल्कुल बनेगा। हिंदुओं की एकता, आप लोगों की एकता ही देश को विश्व गुरु बना सकती है। हाँ, अभी संविधान की बहुत बात करते लोग, संविधान बच्चा। अरे जब तक हिंदू है ना, ये ऐसे हिंदू समाज, बहुसंख्य हिंदू समाज, और ये कोई पत्रकार हो गया तो एक बात सुनिए, ये जब तक मेरा हिंदू समाज बहुसंख्य हिंदू है, तब तक ही तुम्हारा ये संविधान है। ध्यान से सुनिए, संविधान का सम्मान करने वाले हम ही लोग हैं, आदर करने वाले हम ही लोग हैं, संविधान को मानने वाले हम ही लोग हैं। तो ये बहुसंख्यक जब तक हिंदू समाज है, तब तक संविधान सुरक्षित है। और जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तब ये संविधान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो संविधान मानने वाला ही मेरा सभी समाज है। मेरा हिंदू समाज कभी देश के खिलाफ नहीं बोलेगा, ना संविधान के खिलाफ बोलेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि पूरा पालन करने का ठेका हमने ही लिया है ना। पालन तो करते ही है, कानून का पालन करना ही चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो देश में रह रहे लोग, सभी लोगों ने कानून का पालन करना चाहिए। हाँ, इसलिए आने वाले समय में समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू हो, ये भी मांग है काफी सालों से। लेकिन होगा, अभी धीरे धीरे होगा। कॉमन सिविल कोड इस देश में जो भी कोई भी व्यक्ति हो, देश का संविधान मानना पड़ेगा, बहुसंख्य हिंदू समाज का भी आदर करना पड़ेगा जो भी। तो इसलिए हम थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे। हम जाति समाज प्रांत से ऊपर उठकर आए, और हमारे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चों का, इनको अच्छी शिक्षा दे, संस्कार दे, तभी धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो विरासत और हमारा पराक्रमी शौर्य का इतिहास है, इस इतिहास के बारे में भी हम उनको बताएं। और इसलिए कितना ही भले संकट है, आजकल कालने में बहुत घूम रहे हैं। और ये धर्म जागरण यात्रा का एक उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में समाज रहता है, तो उनको भी कुछ लोग फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं। और इसलिए भाइयों, कितना ही संकट तुमना है हमारे ऊपर, समस्या है, लेकिन धर्म परिवर्तन मत कीजिए। धर्म परिवर्तन करना महापाप है, अपराध है। इसलिए कोई भी, कितनी समस्या है, कोई भी लालच दिखाए, कितना भी लालच दिखाए, हाँ, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हम बहुत सौभाग्यशाली, हम सनातनी, हम हिंदू हैं, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, और इसलिए दिसंबर महीने में ये संत प्रवास हर बस्ती में होता है, और धर्म जागरण का ये प्रयास है कि हम लोग, सभी लोग आपसी मतभेद भूल छोड़कर, और सभी लोग सनातनी, हमारे बंधु, हमारी भगिनी माताएं एक साथ आए, एकत्र आए, और एक हिंदुओं की हमारी संस्कृति, एक विराट शक्ति, विराट रूप दर्शन, इस माध्यम से। और संतों का प्रवास होता है, संतों के साथ भजनी मंडली होती है, चलते हम पुष्पवृष्टि करते हैं, फूल बरसाते हैं, माला डालते हैं संतों के गले में। तो हिंदू समाज श्रद्धावान है। वो हो सकता है भोला भाला होगा, हो सकता है वो गरीब है, हाँ, वो गरीबी अमीरी ये तो आती जाती रहती है, चलता रहता है, ये स्थिति बदलती रहती है। कोई आप जन्मजात गरीब नहीं रहेंगे, आज गरीब हो तो कल अमीर बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए आने वाले समय में हमें सभी को एकता रखनी है समाज में, और हमें धर्म को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इन लोगों, ये बच्चों के बारे में हमें सोचना है। और धर्म परिवर्तन, भले कितना ही कुछ संकट आए तो हमें किसी के चुंगल में मत नहीं आना है।
और इसलिए हम भाग्यशाली, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आरंभ शुरू में ही कहा, हम भले किसी प्रांत भाषा के हो, लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं। हम जहाँ रह रहे, ये कर्म भूमि हमारी है, ये भारत माता हमारी है, और हम सभी लोग ऐसी एकता दिखाएंगे तो ये पुनः एक बार इस देश को विश्व गुरु हम बनाएंगे। ये समर्थशाली बलशाली इस राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाएंगे और पुनः एक बार अखंड भारत करेंगे। ये हमारा सपना है और उस दिशा में हमारी सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार हो, ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं का सिद्धांत या आप लोगों की भावना, हाँ, उस भावना से वो सहमत है। और जो भी हम सभी लोग चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, लेकिन सभी समस्या या सभी विषय अगर सरकार पर छोड़ देंगे, ये ठीक नहीं है। सरकार अपनी काम करती रहती है और हमारा भी, समाज का भी कुछ दायित्व है। हाँ, सभी का अपन बोलेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अरे भाई हमारी गली की या हमारे घर के सामने आंगन में कचरा है, वो प्रधानमंत्री आकर थोड़ी झाड़ू लगाएंगे। तो हमारा भी कुछ दायित्व, हम भी एक कदम आ गया है, हमारा इस समाज का, संगठन का हमारा भी दायित्व है। और संस्कृति रक्षा सरकार का तो अलग काम होता है, लाइट, पानी, रोड, डेवलपमेंट, विकास, ये काम होता है, कंपनी, फैक्ट्री। लेकिन संस्कृति, व्यक्ति निर्माण करना है, तो ये व्यक्ति निर्माण सरकार कैसे कर पाएगी? ये तो संघ परिवार, जैसे अभी 100 साल हुए संघ परिवार को, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, साधु संत, समाज सेवी, ये इस व्यक्ति का निर्माण कर सकते, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, जन-जन तक जाकर। तो व्यक्ति तक जाने का ये महान कार्य हमारे धर्म जागरण के माध्यम से हो रहा है। तो अभी मैं जितना बोलूँगा उतना कम ही है, बहुत सारे विषय हैं। तो मेरी इच्छा है भाई साहब कि यहाँ पर कोई 2-3 दिन का सत्संग बने, सत्संग में सभी को और ठीक से हम हमारी सभी बातें बताएंगे। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे और हम सभी लोगों के अंदर भगवान के प्रति एक श्रद्धा, भाव, निष्ठा बने। एक आखिरी लाइन गाता हूँ मैं, आखिरी, और मेरी वाणी को विराम दूंगा। कि हमारे मन में भगवान के प्रति एक भक्त की एक विनती है, एक प्रार्थना है। हमारा जीवन, हमारा भक्तिमय आध्यात्मिक जीवन कैसा हो, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध वो पंक्ति है और ये प्रार्थना है कि हमारा जीवन एक आध्यात्मिक भक्तिमय, हमारी माताएं भी बहुत व्रत वैकल्य करती है, ठाकुर जी की पूजा करती है। तो मैं एक लाइन दोहराता हूँ, हम सभी लोग उस शांति का अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा परमार्थिक आध्यात्मिक जीवन। हम भगवान की, ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन, जैसे भीष्माचार्य, अनेक संतों ने, भक्तों ने प्रार्थना की, कुंती माता ने प्रार्थना की, भागवत जी में वर्णन आता है। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक लाइन है, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो,
जमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की।